चैप्टर की शुरुआत सिल्वर ड्रैगन डंजन से होती है, जहां 2 नाइट्स डंजन की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो डंजन की तरफ आ रही होती है। लेडी को आता देख नाइट्स उसे ग्रीट करते हैं। तभी लेडी, जो कि एक ड्रैगन होती है, उन नाइट्स से कहती है, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं उससे अकेले बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर दोनों नाइट्स वहां से चले जाते हैं। हम लेडी ड्रैगन को देखते हैं जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। हमें पता चलता है कि वह सिल्वर ड्रैगन क्वीन रोसविसी है, जिसे हम प्यार से रोज कहने वाले हैं। फिर रोज डंजन के अंदर एंटर करती है, जहां उन्होंने एक ह्यूमन को बेड़ियों में बांध रखा था। हमें पता चलता है कि वह ग्रेट ड्रैगन स्लेयर हीरो है। रोज ड्रैगन स्लेयर के पास पहुंचकर उसका मजाक बनाते हुए कहती है, तो ड्रैगन स्लेयर हीरो, तुम्हें कैसा लग रहा है एक ड्रैगन क्लैन के अंदर प्रिजनर बनने में? रोज को ऐसा कहते देख ड्रैगन स्लेयर उसे खुद को मारने के लिए कहता है। ये सुनकर रोज अपने फेस पर थोड़ी ईविल स्माइल लाती हुई अपने हाथ को फेस से टच करती हुई कहती है, अच्छा तुम चाहते हो मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूं? फिर वह ड्रैगन स्लेयर के पास जाती हुई उसका चेहरा ऊपर करके उसे घूरती हुई कहती है, पर ये इतना भी आसान नहीं है, तुम एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तभी अचानक वह अपने नेल्स से ड्रैगन स्लेयर के फेस पर एक कट मार देती है, जिससे उसके फेस से ब्लड निकलने लगता है। रोज कहती है, अब ठीक है, थोड़े से स्कार्स के साथ ये परफेक्ट है। तभी फिर से सिल्वर ड्रैगन अपना हाथ दोबारा ड्रैगन स्लेयर की ओर बढ़ाने लगती है, जो देखकर ड्रैगन स्लेयर चिढ़ते हुए कहता है, मेरी बेइज्जती करना बंद करो, मुझे अभी मार दो या पीसेस में काट दो, पर जो करना है जल्दी करो। यह सुनकर सिल्वर ड्रैगन उस उंगली को चाटती हुई जिस पर ब्लड लगा होता है और ड्रैगन स्लेयर की तरफ देखती हुई कहती है, जितने तुम पावरफुल हो, अगर किसी विलन के हाथों न पकड़े जाते तो तुम इतनी मिजरेबल स्टेट में नहीं होते। कैसा रहेगा कि अगर तुम सिल्वर ड्रैगन क्लैन ज्वाइन कर लो? यह सुनकर ड्रैगन स्लेयरफुल एटीट्यूड में स्माइल करते हुए रोज को घूरते हुए कहता है, क्या तुम इसके लायक भी हो? इससे रोज गुस्से में आ जाती है और अपनी टेल से ड्रैगन स्लेयर को हिट करती है, जिससे वह पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है और खांसने लगता है। साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जब ड्रैगन स्लेयर खांस रहा होता है, तभी रोज अपनी स्पीड का यूज करके अचानक उसके पास आ जाती है और उसके ऊपर पैर रखकर कहती है, एक प्रिजनर की हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे मुंह चलाने की? वह कंटिन्यू करती हुई कहती है, लियोन कॉस्मोड, क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम वही ग्रेट हीरो हो इंसानियत के, जिसकी हजारों लोग प्रेज करते थे? क्या तुम अब भी ड्रैगन क्लैन को वाइप आउट करने का सपना देखते हो और आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी रेप्यूटेशन छोड़ना चाहते हो? वह मुस्कुराती हुई कहती है, उठ जाओ, तुम यहाँ मरने वाले हो बेवकूफ। और साथ ही अपनी लात से लियोन की चेस्ट को दबाते हुए कहती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सपना है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कोई सक्सेसर नहीं है, तो तुम ऐसा दिन कभी नहीं देखने वाले। यह सुनकर लियोन चिढ़ता हुआ कहता है, रॉसी, इंसानों को कम समझने की गलती मत करो। तभी रॉसी अपनी टेल को लियोन की गर्दन के अराउंड लेकर आती है और उसे हवा में ऊपर उठा लेती है। वह उसे देखती हुई कहती है, तुम बहुत मजबूत आदमी हो। फिर वह अपनी टेल का प्रेशर बढ़ा देती है, जिससे लियोन को सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही लियोन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वह रोज को कुछ कहने की कोशिश करता है, जो सुनकर रोज स्माइल करती हुई कहती है, अब क्या तुम मुझसे दया की भीख मांगने के लिए तैयार हो? इसका रिप्लाई देते हुए लियोन कहता है, शुरू से अब तक तुमने 2 मिस्टेक्स कर ली। पहली ये कि तुम्हें अकेले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर के पास नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर रोज गुस्से में लियोन को घूरने लगती है। फिर लियोन आगे कंटिन्यू करता है, दूसरी, तुम्हें मेरा ब्लड टेस्ट नहीं करना चाहिए था। और वह अपनी एक स्पेशल स्किल ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और रोज के आसपास भी रेड एनर्जी घूमने लगती है। इसे फील करके रोज शॉक हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद वह लियोन को छोड़ देती है। हम देखते हैं कि वह कंफ्यूजन के साथ लियोन की तरफ देखने लगती है। ब्लड कर्स एक्टिवेट होते ही रोज को बहुत गर्मी लगने लगती है। उसे रोमांस करने की बहुत फीलिंग्स आने लगती हैं, जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर पाती। वह जमीन पर ब्लश करती हुई बैठ जाती है और सोचती है, ये दुनिया में हो क्या रहा है? तभी उसे और ज्यादा गर्मी लगने लगती है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लियोन खड़ा होता है और कहता है, रोज, तुम बहुत जल्द उस पेन के साथ जीने वाली हो जो मेरी सोल से तुम्हें मिलने वाला है। तभी हम देखते हैं कि रोज अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने दांतों को दबाने लगती है। फिर वह लियोन के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी चेस्ट पर लेट जाती है। लियोन सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या वह उत्तेजित हो गई है? फिर हम रोज को देखते हैं, जो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वह लियोन को ऐसे देखती है जैसे उसे पूरा खा जाएगी। अचानक वह लियोन को किस करने लगती है, जिससे लियोन शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है, जिसके बाद लियोन भी रोज के साथ वही सब करने लगता है जो एक मैरिड कपल करते हैं। फिर हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं और देखते हैं कि रोज और लियोन के कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं और लियोन की बेड़ियां भी खुली होती हैं, जिससे पता लगता है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से मना ली होती है। फिर ब्लड कर्स का इफेक्ट कम होने लगता है
और रोज होश में आने लगती है। वह खुद को लियोन के साथ सोता देख शॉक हो जाती है और अपने हाथों से खुद को ढकती हुई लियोन से दूर जाते हुए पूछती है, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? वह एक कपड़े से अपनी बॉडी ढक लेती है। लियोन मुस्कुराते हुए कहता है, अब क्या फायदा इन्हें ढकने का, जो होना था वो तो हो गया। इसका रिप्लाई देते हुए लियोन रोज से कहता है, ये ब्लड कर्स है, जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसे एक पर्सन सिर्फ एक बार अपनी पूरी लाइफ में यूज कर सकता है, जिससे दो लोगों के बीच एक सोल कनेक्शन बन जाता है। वह आगे कंटिन्यू करता हुआ बताता है, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम कभी ना खत्म होने वाले पेन में चली जाओगी। यह सुनकर रोज चिढ़ती हुई गुस्से में चिल्लाती है, तुम बेवकूफ गधे, अगर ये स्पेल तुम्हारे मरने के बाद काम करने वाली थी तो जो अभी हुआ वो क्या था? लियोन उसे एक्सप्लेन करता है, ये बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। मुझे लगा था कि ये मेरे मरने के बाद इफेक्ट करेगी, पर मुझे नहीं पता था कि इसके साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसे होंगे। तभी रोज लियोन को गुस्से में चुप करने को बोलती है। लियोन स्माइल करते हुए कहता है, पर जहां तक मुझे पता है तुम ड्रैगन्स की मोनोगमी को फॉलो करती हो और मेरे मरने के बाद द ग्रेट सिल्वर ड्रैगन क्वीन कभी न्यू मेट नहीं ढूंढ पाएगी और कभी अपना घर भी नहीं छोड़ पाएगी। साथ ही वह ड्रैगन क्लैन को भी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि ये सब क्यों हुआ। इस फॉरबिडन स्पेल का इफेक्ट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है। यह सुनकर रॉसी गुस्से में कहती है, तुम कमीने। लियोन आगे कंटिन्यू करता है, तुमने अभी क्या कहा था? द ग्रेट सिल्वर ड्रैगन क्वीन का कोई सक्सेसर नहीं है। अब देखो तुम्हारा भी कोई सक्सेसर नहीं होगा और यहाँ अब कोई ड्रैगन सक्सेसर नहीं होगा। वह स्माइल करने लगता है, जिससे रोज बहुत गुस्सा हो जाती है और हाथ से लियोन पर अटैक करने लगती है। अटैक होता देख लियोन कामली कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो योर मैजेस्टी? तुम्हें ये खुद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जल्दी ही मरने वाला हूँ। यह सुनकर रोज और गुस्सा हो जाती है। लियोन आगे कंटिन्यू करता हुआ कहता है, अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए हेट्रेड और पेन में जीना, ये मेरा कर्स है तुम्हें एज अ ह्यूमन बीइंग। जिसके बाद रोज अपने कपड़े पहनती है और गुस्से में लियोन की तरफ देखती है, जो जमीन पर बेहोश हो चुका होता है। वह कहती है, तुम बस एक ह्यूमन हो, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरीके से बदला ले रहे हो और तुम मरना चाहते हो। ये सौदा इतना सस्ता कैसे हो सकता है? और वह लियोन के ऊपर ड्रैगन सील लगा देती है।